हेलो फ्रेंड्स, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर जो है हमारा, उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे आज। तो चलिए पढ़ते हैं। हमने वेदर एंड क्लाइमेट पढ़ना है, तो चलिए पढ़ते हैं। ये रहा हमारा वेदर एंड क्लाइमेट, ये पढ़ेंगे आज हम। ठीक है। It is going to rain today. Will it be bright and sunny today? तो आज बारिश होने वाली है, इसमें दिया गया है क्वेश्चन मार्क है यहाँ तक। आज बारिश होने वाली है। और सेकंड में यह है कि आज मतलब बहुत ही ज़्यादा सनी डे है। हाउ मेनी टाइम्स हैव वी हियर्ड दिस फ्रॉम एनएक्सिस क्रिकेटर फैंस और the fat of a one day match. If we imagine our body to be a radio and mind its speaker, weather is a something that fiddles with its control knobs. Weather is this hour to hour, day to day condition of the atmosphere. A hot, humid weather may make one irritable. तो इसमें ये बताया गया है जो कि हमारा वो है हमारे जो है वेदर, वो बारिश आ रही है और वो बहुत ज़्यादा सनी है। तो आपने ये सब बहुत ज़्यादा सुना होगा। जो क्रिकेटर्स भी होते हैं वो एक दिन में कहते हैं कि चलिए अब हम अपना गेम स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज रेनी डे है, कभी भी बारिश आ सकती है। अगर आप अपने दिमाग के मतलब जो आपकी बॉडी का रेडियो है उसे जगाओ और उसको मतलब वो करो, फिडेस कौन करो। ठीक है। वेदर इज आर टू आर, जो वेदर है वो आर टू आर, घंटे टू घंटे, दिन टू दिन, कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर, वो एटमोसफेयर की कंडीशंस पे रहता है। और जो एक गर्म दिन होता है वो वेदर कहलाया जाता है, वो इरिटेबल होता है बहुत ज़्यादा। चलिए, इसमें बस यही बताया गया है सारे में कि जो हमारा डे है उसे क्लाइमेट कहते हैं। क्लाइमेट की यहाँ पे वो भी दी गई है, ये रहा क्लाइमेट की जो दी गया है। However, the average weather condition of a place a longer period of time represent the climate. इसकी ये डेफिनेशन है। ठीक है, चलिए हम नीचे पढ़ते हैं। अब आ गया है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है, अब टेम्परेचर पढ़ेंगे हम। चलिए पढ़ते हैं। The temperature you feel every day is the temperature of the atmosphere. जो टेम्परेचर जो होता है, हमारा तापमान जो होता है, उसे आप रोज फील करते हो एटमॉस्फेयर में, जो कि कभी गर्म होता है तो कभी ठंडा होता है, उसे टेम्परेचर कहा जाता है। जो आपकी कभी गर्म हवा होती है, कभी ठंडी हवा होती है। जो गर्म हवा होती है वो हॉट टेम्परेचर होती है, जो ठंडी हवा होती है वो कोल्ड टेम्परेचर होती है। The temperature of the atmosphere changes not only between day and night but also from season to season. जो हमारा टेम्परेचर है वो कभी भी मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो खाली आर टू आर ही चेंज हो या फिर डे टू डे ही चेंज हो। वो डे एंड नाइट में भी चेंज हो सकता है, सीजन वाइज भी चेंज हो सकता है। मतलब सीज़न जैसे कभी गर्मी है तो कभी एकदम से सर्दी हो जाती है, सर्दी ज़्यादा गर्मी हो रही तो एकदम से बारिश आ जाती है। समर्स आर होटर देन विंटर्स, जो समर है वो ज़्यादा गर्म होती है विंटर से, ओब्वियसली सी बात है। एन इम्पोर्टेंट फैक्टर द इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसुलेशन। इंसुलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। अब इसमें पढ़ेंगे हम इंसुलेशन होता क्या है, उसके बारे में बताया है। इंसुलेशन होता है जो हमारी अर्थ की जो सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा सोलर होती है, मतलब हार्ड होती है, वो होती है इंसुलेशन। द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। जो हमारी इंसुलेशन है वो डिक्रीज है टूवर्ड्स में पोल्स के। ठीक है। देयरफॉर टेम्परेचर डिक्रीज इन द सेम मैनर, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता रहता है सेम वे में। नाउ डू यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आ गया। वाई पोल आर कवर्ड विद स्नो, जो हमारे पोल्स होते हैं वो कवर्ड
ढके हुए क्यों होते हैं स्नो से, ठीक है। इफ द अर्थ टेम्परेचर राइजेस टू हाई, अगर अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो जाता है, इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो, वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, जो हमारी क्रॉप्स है वो ग्रो हो जाती है। टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन दैट ऑफ विलेजेस, जो टेम्परेचर है वो सिटीज़ का ज़्यादा हाई रहता है विलेजेस के कंपैरिजन में, गाँव के कंपैरिजन में जो सिटीज़ है हमारी उससे ज़्यादा हाई होता है गाँव से, ठीक है। द कंक्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग एंड द asphalt of roads get heated up during the day. This heat is released during the night. इसमें बताया गया है जो हमारा मेटल वगैरह होता है वो बिल्डिंग्स जो होती हैं वो ज़्यादा गर्म रहती हैं दिन में भी और रात में भी, ठीक है। और जो हमारी बिल्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हवा देती है, मतलब जैसे आपने पंखा भी चलाया तो वो गर्म गर्म वार्म होती है, जिसका टेम्परेचर सिटीज़ के मुकाबले बहुत मतलब सिटीज़ जो होती है वो उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ठीक है। एयर प्रेशर, अब पढ़ेंगे एयर प्रेशर के बारे में। यह है एयर प्रेशर, ठीक है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट एयर अबव अस presses us with a great force on our body. अब जानकर आश्चर्यचकित होंगे जो हमारी प्रेसेस होती है अपनी बॉडी में जो फोर्सेस होती है बहुत सारी, हाउ एवर वी डोंट इवन फील, हम उन्हें फील नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज बिकॉज एयर प्रेसेस अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस एंड बॉडी एक्सरेट अ काउंटर प्रेशर। ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी हवा जो है ना हमारी बॉडी में जो हवा आ रही है वो चारों डायरेक्शन से आती है हमारी बॉडी में, तो वो जो काउंटर प्रेशर होता है, काउंटर प्रेशर क्या होता है चलिए देखते हैं। अब पढ़ेंगे एयर प्रेशर इज defined as the pressure exerted by the weight of air of Earth's surface. As we go up the layers of atmosphere, the pressure falls rapidly. The air pressure is highest at sea level and decreases with height horizontally, ठीक है। horizontally the distribution of air pressure is influenced by temperature of air at a given place. In area where temperature is high, air heated and rises. This creates a low pressure area. Low pressure area associated with cloudy skies and wet weather, ठीक है। ये अब डेफिनाइड हो गया है, ये आपकी डेफिनेशन है। जो हमारा वेट होता है वो एयर के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है। जो हमारी अर्थ की जो सरफेस होती है उसके ऊपर सबसे ऊपर लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, जो कि हवा है, ठीक है। वो जो है रैपिडली प्रेशर जो होता है सी लेवल जो प्रेशर होता है वो उसी की वजह से होता है, कभी हाई होता है कभी हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका ऑफ एयर। प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस, ठीक है। ये इसमें यही बताया गया है। और जब हमारी जो हमारा प्रेशर है वो ज़्यादा लो हो जाता है वो इसकी वजह से होता है, वो वेट गीले बादलों की वजह से होता है, ठीक है। क्योंकि वो बारिश आने को होती है तो हमारा टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है और ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है, टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, ज़्यादा गर्म नहीं होता फिर, ठीक है। हम यहाँ से पढ़ेंगे द एरिया लोअर टेम्परेचर, the air is cold. It is therefore heavy air skins and creates a high pressure area. High pressure is associated with the clean and sunny skin. The air always moves from high pressure areas to low pressure areas, ठीक है। इसमें बताना है जो आपका टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा कम इसलिए होता है, जब वो ज़्यादा कम होता है तो वो ठंडा हो जाता है, इसलिए जो हमारा हैवी एयर जो होती है वो क्रिएट करती है हाई प्रेशर। जो हमारी हैवी भारी एयर जो होती है वो प्रेशर क्रिएट करती है ताकि वो सनी को क्लियर कर सके, ठीक है। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर
एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। ठीक है, अभी ये विंड रह गया है, उसके बाद अभी तो ये बहुत सारा चैप्टर है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज यहाँ तक पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, विंड विंड the movement of air from high pressure area to low pressure area is called wind. You can see wind at work as it blows dry leaves down to prevent uproots trees during a storm. ठीक है, trees during a storm sometimes when the wind blows gently you can ever see it blow away smokes or fine dust. ठीक है, at time wind can be so strong that it is difficult to walk against it. You must has experienced now. इसमें यही बताया गया है, जो हमारी हवा है वो बहुत ज़्यादा ही कभी कम हो जाती है, जिसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो मूवमेंट एयर का होता है वो कभी कम मंदा हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, उसे कहा जाता है विंड। आप लोगों ने देखा होगा काम करते हुए, कभी जो ड्राई पत्ती, जो पेड़ की जो सूखी पत्तियाँ होती है वो टूट के नीचे गिर जाती है रूट्स में ट्रीज की, जब मतलब कुछ बवंडर मतलब वो आता है, कुछ तूफान वगैरह आ जाता है तब। तो कभी कभी जो वो सूखी पत्तियाँ है वो एक पेड़ में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो पेड़ में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, वो फिर से वही कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। प्रॉब्लम्स फॉर यू, विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। जो विंड है वो भी डिवाइड है 3 तरह के पार्ट्स में। अब इसमें नीचे पढ़ेंगे हम कौन कौन सी विंड है वो। चलिए नीचे पढ़ते हैं वो कौन कौन सी विंड है। तो फर्स्ट विंड हमारी दी गई है, ये रही परमानेंट विंड, जो कि चलती है परमानेंट विंड। द ट्रेड विंड, वेस्टलाइज एंड स्लाइज आर द परमानेंट विंड। दिस ब्लो कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब कि वो एक ही डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती है, जो कि परमानेंट विंड होती है। अब पढ़ेंगे सीजनल विंड। सीजनल विंड होती है जो सीजन के अकॉर्डिंग ही आती है, जैसा सीजन होता है उसी तरह की जो विंड आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मानसून इन इंडिया। इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है, जो मानसून है बारिश का जो समय होता है जब इंडिया में आती है। अब है लास्ट है हमारी विंड है लोकल विंड। दिस ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे ऑफ ईयर or year in a small area, for example land and sea breezes. Do you call the hot and dry wind or northern plains of India? It is called लू। लोकल विंड होती है लू, मतलब कि जो हम कहते हैं गर्मियों में चलती है ना, वो एकदम से लू, ज़्यादा गर्म गर्म हवा जो आती है उसे कहते हैं लू। ठीक है, वही उसमें दिया गया है। हम सबसे पहले फिगर टाइप दी रखी है। तो सबसे पहले ये है इक्वेटर एंड ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिया गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, हाई प्रेशर वाली है। ठीक है, इसमें सारी उसकी फिगर दी गई है। ये 90% साउथ में, 60%, 35, 30, 23 ऐसे ही दिया गया है इसमें। अब हम पढ़ेंगे मॉइस्चर के बारे में। व्हेन वी इवेपोरेट, मॉइस्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, when we evaporate from land and different water bodies, it become vapor. Moisture is in the at any time is known as humidity. जो वाटर हमारा गिरता है वो वेपोर हो जाता है, मॉइस्चर हो जाता है, उसे कहा जाता है ह्यूमिडिटी। When the air is full of water vapor, we call it a humid day. जब मतलब जो हवा है वो पूरी पानी से मतलब ठंडी ठंडी होती है, उसे कहा जाता है टुडेज ह्यूमिड डे। जैसे हम कह देते हैं आज ह्यूमिड डे, तो उसे कहा जाता है। इज द एयर गेट्स वार्मर, its capacity to hold the water vapor increase and so it becomes more and more humid.
जब ज़्यादा ही गर्मी होती है, कैपेसिटी ज़्यादा ही होती है उसकी, जो वो पानी को वेपर करने लगती है, तो उसे कहा जाता है मोर एंड मोर ह्यूमिड। ऑन अ ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक longer to dry and sweat from our bodies doesn't evaporate easily making us feel very comfortably। ठीक है, बस इसमें यही बताया गया है, जब हमारे कपड़े जो सूख जाते हैं वो पता है कैसे सूखते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहले वाटर जो है, जैसे ये हमारे कपड़े हैं, सपोज दिस इज ये हमारे कपड़े हैं और ये जैसे ये अभी गीले हैं, ठीक है। अब जो धीरे 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 जब इस पे सूरज की जो किरणें हैं ना, सूरज की जो किरणें हैं वो इसके ऊपर पड़ेंगी, ठीक है, तो वो जो है ना वो सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और फिर ऐसे ही दोबारा से वो मतलब पानी बन के बारिश बन के नीचे आएगा। मतलब जो हमारा सन है वो सारा पानी खुद को एब्जॉर्व कर लेता है खुद ही। ठीक है, ठीक है, चलिए करते हैं। बस इसमें यही बताया गया है, इसमें बहुत सारे उसके बारे में बताया गया है। रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल। इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि इसमें बताया गया है जब हमारा पानी वेपर होता है, वेपोरेट होता है, तो कुछ पानी की जो बूंदें हैं वो रह जाती है। क्लाउड्स आर जस्ट मैसेज ऑफ सच ड्रॉपलेट्स। ठीक है, जो वो ड्रॉपलेट्स रह जाती है वो हैवी होती है, मतलब ज़्यादा हैवी होती है, जो कि हवा है वो उन्हें प्रेसिपिटेशन नहीं कर पाती है, उठा नहीं पाती है, ऊपर नहीं ले जा पाती है, उसकी वजह से वो नीचे गिर के सूख जाती है। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई, अगर प्लेन्स फ्लाई है, उड़ रहा है स्काई में, तो मॉइस्चर इंजन जो है उसका कंडेंसेस होगा। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे। ये है प्रिसिपिटेशन, जो हमारा प्रिसिपिटेशन होता है डाउन ऑफ द अर्थ लिक्विड फॉर्म। जैसे हमारा प्रिसिपिटेशन होता है ना, वो जब लिक्विड फॉर्म में आता है तो उसे बारिश कहा जाता है, रेन कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। जो मोस्ट ग्राउंड वाटर रास्ते में पड़ा रहता है वो एब्जॉर्ब होके बारिश के पानी में बनता है, रेन वाटर बनता है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर, प्लांट्स बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करते हैं वाटर को। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई है, माउंटेन्स वगैरह ये सब दिया गया है, और रेनफॉल्स भी दी गई है। रेनफॉल्स भी 3 तरह की दी गई है। पहली रेनफॉल का नेम है, यहाँ पे देख लेते। सबसे पहली है साइक्लोनिक रेनफॉल, सेकंड है रिलीफ ओरिग्राफिक रेनफॉल, और है एक कन्वेक्शनल रेनफॉल। चलिए अब नीचे देखते हैं। रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो बारिश होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है पेड़ पौधों के लिए और एनिमल्स के लिए। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर, वो ताज़ा पानी लेके आती है अर्थ के सरफेस से। ठीक है, इट रेनफॉल इज़ लेस वाटर, उसमें जो रेनफॉल में जो कम कम पानी आता है वो ओकर्स सिक्रेटली होता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ इट मोर फ्लड टेक प्लेस, अगर वो किसी और के हाथ में होता तो वो ज़्यादा प्लेस लेता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डू यू नो, क्या आप लोगों को पता है ये वाला डू यू नो? ठीक है, अदर फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिटेशन आर स्नो, लीड्स, हेल। ठीक है, जो प्रिसिपिटेशन होता है उसे स्नो, लीड्स, हेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये रहा वो। ठीक है, चलिए अब नीचे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन एंड आंसर है, क्वेश्चन एंड आंसर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड ऑल्सो बाय।